औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यद या रसूल अल्लाह वला आलिका वसहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। मैं बाबा जी हकीम अली हसन आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा अश्वगंध नागौरी के बारे में। आपने अश्वगंध पंसार से लेके आते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में आपको मिलता है। आप इस जो टुकड़ों में होता है ये अश्वगंध बेकार सा मैं इसे मानता हूँ, क्योंकि ये तीसरे नंबर का अश्वगंध है और दूसरे नंबर पे जो आता है उसे इन जड़ों के ज़रिए पहचाना जाता है कि जो दूसरे नंबर पे आता है। और पहले नंबर का अश्वगंध नागौरी ये होता है जो कि मोटी मोटी शक्लों में थोड़ी सी गांठ की शक्ल में आता है। इसके अंदर से पाउडर अच्छा बरामद होता है, बेस्ट क्वालिटी का अश्वगंध नागौरी है और ये बड़ी बड़ी जड़ों के ज़रिए भी हमें मिलता है। और किस तरीके से मिलता है, किस तरीके से हम लेके आते हैं और ये कैसे होता है, आज हम आपको इसको ये सिलसिले के अंदर इस वीडियो के अंदर सब कुछ दिखाएंगे। कैसे हम लेके आते हैं, किस तरीके से इसे लाकर रखा जाता है और किस तरीके से हम इसका पाउडर बनाकर आगे देते हैं। आपको अगर इसकी ज़रूरत हो तो आप हमारे दुआ खाने से खुद ही ऐसे ही मंगवा सकते हैं, इसका पाउडर भी मंगवा सकते हैं और आपको साबत भी हम यहाँ से भेज सकते हैं, जो कि बेहतरीन और बेस्ट क्वालिटी का अश्वगंध नागौरी है, जिसके अंदर इसकी काश की जाती है और काश करने से बिल्कुल बगैर होगा, क्योंकि ये जंगली अश्वगंध नागौरी जिसकी अच्छी क्वालिटी है। और ये देखिए, इसको ऐसे तोड़ा जाएगा तो ये सारा पाउडर होगा और पाउडर ही इसका फायदेमंद है, ताकि लकड़ी इसकी बिल्कुल फायदेमंद नहीं है, जो लकड़ी है वो इसकी बेकार है। आइए देखते हैं अश्वगंध नागौरी के बारे में ये कैसे लाया जाता है। अश्वगंध नागौरी एक ऐसी जड़ी बूटी है जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। अश्वगंध नागौरी जिसे अश्वगंधा भी कहा जाता है और पंजाबी ज़ुबान में अक्सिंग यानी कि पाकिस्तान में अक्सिंग के नाम से इसे लोग जानते हैं। अश्वगंध भी कहा जाता है, अश्वगंधा भी कहा जाता है, अश्वगंध नागौरी भी कहा जाता है। ये एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसकी जड़ इस्तेमाल होती है और इसकी जड़ को मर्दाना क़ुव्वत में भी इस्तेमाल किया जाता है, बांझपन दांत में इस्तेमाल किया जाता है और यूरिक एसिड गैंठिया और जोड़ों की दर्द के लिए बेशुमार इस्तेमाल में लाया जाता है। और इसी अश्वगंध नागौरी का पाउडर सफ़ू बनकर बहुत ज़्यादा सेल होता है। लेकिन मैं आपसे एक बात ज़रूर शेयर करूँगा, अश्वगंध नागौरी जो बाहर जंगल से उखाड़ के लाया जाए, इसकी जो जड़ होती है बिल्कुल बेहतरीन जड़ वाला अश्वगंध लाया जाए, जो कि अश्वगंध नागौरी हिंदुस्तान में काश किया जाता है, जिसके अंदर यानी खाद वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं। इसकी अब फसलें बोई जाती हैं। मैं उस अश्वगंध को नहीं मानता। मैं इस जड़ी बूटियों को बाहर जंगलात से लेकर आता हूँ, जिसके अंदर पावर और ताकत बहुत ज़्यादा बेशुमार होती है और इन पौधों को उखाड़ कर खुद लेके आता हूँ। इस अश्वगंध नागौरी के बहुत से फ़ायदों के साथ साथ ये काम आने वाली चीज़ है, बहुत फ़ायदों के साथ ये काम आती है। अश्वगंध नागौरी अश्वगंधा ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी खुशबू जब आप सूंघते हैं तो घोड़े के पेशाब की तरह आपको इसकी स्मेल आएगी। लेकिन इसको फ़ायदों में लाया जाए तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अश्वगंध नागौरी को हम लेकर आते हैं, लाने के बाद इसे छोटे छोटे टुकड़ों में किया जाता है और जो इसकी बड़ी वाली जड़ें होती हैं उनको अलहदा कर दिया जाता है, छोटी वाली जड़ों को अलहदा कर दिया जाता है। यानी कि बड़ी वाली जड़ों के अंदर पाउडर नहीं होता, क्योंकि बड़ी वाली जड़ें जो होती हैं वो एक लकड़ी की शक्ल में बन जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं। जो छोटी जड़ें होती हैं उनके अंदर पाउडर बेशुमार होता है और इसको पाउडर को फिर बनाया जाता है। लेकिन तमाम मेरी बात सुनने वाले जो हैं, अगर आपके पास अश्वगंध है, अगर आप पंसार से लाते हैं या आपके पास नहीं है, अगर आप अश्वगंध नागौरी हमसे भी मंगवाना चाहें तो अश्वगंध नागौरी आपको खालस और बेहतरीन और जंगल का अश्वगंध मिलेगा, क्योंकि ये अश्वगंध नागौरी कब्रिस्तान, खुले इलाकों में, मेरे वाली जगह, नदी नाले और
नहर के किनारों पर आम तौर पर मिल जाता है। और फिर हम इसे लेकर जब आते हैं, काटने के बाद इसे अच्छी तरह धोया जाता है, इसकी सफाई की जाती है, क्योंकि इसके अंदर से जो मिट्टी कचरा वगैरह होता है वो हम इसे बहुत खूब तरीके से धोकर निकाल देते हैं, वो चीज़ें हमें नहीं चाहिए। और उसके बाद जब ये धो लिया जाता है, धोने के बाद टाइम के लिए इसे सूखने के लिए खुश्क कर दिया जाता है, क्योंकि इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए। जब पानी खुश्क हो जाएगा उसके बाद फिर हम इसे इस्तेमाल में लेकर आते हैं। अश्वगंधा अश्वगंधा इसे तमाम हमरा जड़ी बूटियों के साथ भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इंसानी बीमारियों के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है। जब ये अश्वगंधा सूख जाता है, फिर इसे छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर, जैसे कि पंसार दवाखानों पे मिलता है, ऐसे कर कर इसे रख लिया जाता है, महफूज कर लिया जाता है और इसे इस्तेमाल में लाने के ये काबिल हो जाता है। अगर कोई शौकीन इस अश्वगंधा के हैं या कोई हकीम ज़राअत इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपसे भी यही कहूँगा कि अश्वगंधा को खूब अपने हाथों से उखाड़ा जाए और ख़ुद इस्तेमाल में लाया करें, क्योंकि आपको जो बारीक जड़ों के अंदर अश्वगंधा मिलता है उसमें से पाउडर नहीं निकलता। जो मोटी जड़ें आपको दे देती हैं उसमें से सिर्फ आपको लकड़ी मिलती है और उसके अंदर से जो छिलका उतारा जाता है, सवाए वो आपका काम आने वाला होता है, उसको आप उतारिए, वो गोदा जिसका आपको पाउडर मिलेगा। दूसरी तो वो लकड़ी होगी, लकड़ी का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अश्वगंधा का जब पौधा 1 से 2 फुट तक हो जाता है तो उस पौधे को उखाड़ लिया जाए। मैं तो यही बात मानता हूँ कि 1 फुट से 1.5 फुट का पौधे को हाथ से पकड़ के उखाड़ लिया जाए। वो जड़ काबिल होती है और काबिल यकीन होती है कि उसके अंदर पाउडर भी मिलेगा और वो काम भी करेगी। जितनी पुरानी ज़्यादा बड़ी जड़ होगी वो ज़्यादा काम नहीं करेगी, क्योंकि जितनी पुरानी बड़ी जड़ होगी वो लकड़ी की शक्ल में बन जाएगी और इस लकड़ी की शक्ल में बनने वाला अश्वगंधा आपके किसी काम में नहीं आएगा। ताकि हमारी ये आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी है आप बताइए। आपने देखा कि किस तरीके से अश्वगंधा को लाया जाता है और किस तरीके से इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। इसको बहुत बेशुमार फ़ायदों के साथ इस्तेमाल किया जाता है और इसी तरीके से अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम इसको आप तक पहुंचा भी सकते हैं। और दूसरा, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।